Hello, everybody. We continue gospel messages in Urdu. मसीह में आप सबको सलाम। हम बुनियादी खुशखबरी के पैगाम का मैसेज 3 आपका सबके साथ शेयर करेंगे। So, today, God prepared us a very important message. और आज खुदा ने हमें बहुत अच्छे पैगाम के लिए चुना है। Today, we will talk about God's solution to all problems. खुदा ने हमें चुना है हल रास्ता मसीह। Today, we will talk about God's way He opened for man. आज हम देखेंगे नया और जिंदगी का तजुर्बा। Today, we talk about why we need Christ. आज हम देखेंगे कि हमें यीशु मसीह क्यों चाहिए। So, we will talk about new and living way God gave us. हमें निजात के हल को बहाल करने की ज़रूरत है। So let's read today Bible verse. It is a Hebrew 10:20. Please read out. अब्रानियों उसका 10 बाब उसकी 20 आयत। हम बदन की कुर्बानी से मसीह ने उससे मरने के पर्दे में से गुजरने का एक नया और जिंदगी बख्श रास्ता खोल दिया। Yes. So we need restore the mystery of salvation. आज हमें देखते हैं कि हल नया रास्ता और जिंदगी का रास्ता हम कैसे इख्तियार कर सकते हैं। Through today's word, we will examine the way of salvation that God revealed for our salvation, healing, blessing, and a world conquest. आज के कलाम के ज़रिए हम उस निजात के रास्ते को देखते हैं जो खुदा ने हमारी निजात, शिफा, बरकत और दुनिया के तौर के लिए ज़ाहिर किया, फ़तह के लिए ज़ाहिर किया। Throughout the Bible, we will examine how does God solve the human problem and what way has God revealed to save and bless man. पूरी बाइबल में हमें ये निजात के लिए कि खुदा इंसान के मसले को कैसे हल कर सकता है और खुदा ने इंसान को बचाया और बरकत देने के लिए कौन सा रास्ता ज़ाहिर किया। And to understand this, first of all, we need understand how God created man in the beginning. इससे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि खुदा की सूरत में इंसान की तख्लीक। So to understand why we need Christ, we need look at the very beginning. हमें ये देखने के पहले कि खुदा इंसान के मसले को कैसे हल कर सकता है, सबसे पहले हमें शुरू से देखना पड़ेगा। So using many Bible verses today, let's start from very beginning. हमने बहुत सी बाइबल मुकद्दस की आयतों को लिया है जिससे हम देखेंगे कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई। So main body. Uh, so yeah. Um, let's look at God's creation of man in His image. आज हम देखेंगे खुदा की सूरत में इंसान की तख्लीक। Among all the creatures on earth, God uniquely created only man in his own image and likeness. ज़मीन पर मौजूदा काम मुताबिक में से खुदा ने सिर्फ इंसान को अपनी सूरत और शबीह की तौर पर पैदा किया। So
let's look at Genesis 1 26 27. Please read out. हम बाइबल की किताब देखेंगे, पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी 26 और 27 आयत। तब खुदा ने कहा कि तुम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद और वो सब समुंदर की मछलियाँ और आसमान के परिंदों और जो तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार किया। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसे पैदा किया, नर और वादी को पैदा किया। So आमीन। yeah, you finished? यस। So Bible tells only man was created in God's image, not animal, not plant, only man. हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया, ना ही सिर्फ जानवर और किसी भी चीज़ को। And if we look number 2, we can see that um, God gave man blessings. और अगर हम दूसरे पर जाएं तो हम देखते हैं इब्तदाई बरकतें। So in Genesis 1 27 28, we see that God created the Garden of Eden, and in Eden flowed 4 rivers, the Pishon, the Gihon, the Hiddekel, and the Euphrates. पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी 27 और 28 आयत में यूं देखते हैं, खुदा ने बागे अदन बनाया और उस बाग के 4 दरिया निकाले, पर्शियन, हितन, हिस्कियल और एरजेट। हाँ, So God, He created man as the highest being, destined to enjoy the blessing of abundance, wealth, power, and fertility. खुदा ने इंसान को सबसे आला मुकाम पर तामीर पर पैदा किया ताकि वो फिरान दौलत, हिकमत और आज़ादी की बरकत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। God gave man all spiritual blessings, and God also gave man the power to be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, and exercise dominion over all things. खुदा ने इंसान को तमाम रूहें बरकतें हासिल की और ये इख्तियार दिया कि वो बढ़े और बढ़ता जाए, ज़मीन को मामूर दे और उस पर इख्तियार पाए और तमाम चीज़ों पर कायम रखे। So let's read about it in Genesis 1 27 28. हम पैदाइश पहला बाब उसकी 27 और 28 आयत में यूं देखते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसे पैदा किया, नर और वादी को। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन की मालूम करते रहो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और जंगली जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। Amen. But we need to understand that there is a problem happen. It is the existence of Satan. हमें देखने की ज़रूरत है कि उसमें एक और मसला था जिसे शैतान कहा जाता है। In heaven, one of the archangels sinned and was cast down to earth. आसमान में एक फरिश्ते ने गुनाह किया और वह ज़मीन पर भेज दिया गया। With the power and wisdom God gave him, he led to the fall of man. उसे जो इख्तियार और मुकम्मल खुदा ने दिया था, उसके वाइस इस्तेमाल करने का उसने इंसान के ज़ोर का
बलस बनाया। So this is very important. So usually we think people made mistake, people do something bad, but Bible tells a different way. हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोग गलत काम करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, पर हमें बाइबल बताती है कि ये सब गलत है। So only Bible tells that there is someone, it means Satan, who is making men to fall. हमें बाइबल बताती है कि ये शैतान है जो हमारे पर इख्तियार रखता है। I also experienced many family problems, and I thought, oh, my dad doing mistake, my aunt doing mistake, but later God gave me understanding. Satan was making my family members to fall down. बहुत से लोग गुनाह करते हैं। मेरी अपने घर में मेरे फादर ने और मेरी एक आंटी है, उन्होंने गुनाह किया और ये गुनाह के जोर में बढ़ते गए। So Bible tells us about true enemy. और बाइबल हमें बताती है कि वो एक सच्चा कलाम है खुदा का। So let's look how did this Satan appear? Please read out these Bible verses. Ezekiel 12 to 14. जस्ट वेट फॉर। हम देखेंगे मुकाशवा उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से 9 आयत तक यूं है, ए इंसान के फर्जंदो, ज़हूर के बादशाह पर जो ने उसे कहा कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू कायली मुकाशवा हिकमत से भरा हुआ है और खूबसूरती में काहिल है। तू खुदावंद के बागे अदन में था, पर तुझे इख्तियार सर सुलेमान समान और उसे तेरे हुकूम में रखा था। तेरे फर्जंद और ना इस प्यारी की इख्तियार तेरी थी। उन्हीं दिनों बाद यूं हुआ कि वो जब को पैदा हुआ तो उसे एक मसीह हुआ। सो फिक्र था जो साइल था, मैंने तुझे उस तरह मुकर्रर किया, तूने खुदा के मुकर्रर मुकद्दस पहाड़ पर था, तू एक पत्थर की दरमियान चला था। आमीन। Amen. And also, please read out Revelation chapter 12. Yeah. एक और और आसमान पर एक बड़ा अजीब निशान जाहिर हुआ और एक औरत जो सूरज से मुतलबस थी और चांद उसके पैरों के नीचे था और उसके सर पर 12 सिकरतों का ताज था और वो हामला थी और ज़या के बेज़ों से चलने में अख्तियार में थी। और एक दूसरे निशान आसमान पर जाहिर हुआ, देखो एक बार लाल तिसा जिसके सत्ते पर और सिंह और उसके सितारों पर सकते थे और उसकी दम में आसमान की तेज नस्ल के सयार चीतन का जमीन पर हाल दिया और वो अजदियान के औरत के सामने के खड़ा हुआ जहान के वाली थी। जब वो आई तो उसके बच्चा निकल गया और उसने एक लड़का जन्म दिया जो उसके तमाम मुकम्मल पर मुक्तियाम आया करा और उसके बच्चे उठ गए और खुदा ने उसकी
तल खुदा ने उसकी तरफ से जहां और उसके बच्चे उठ गए और खुदा ने उसे तर्स के पास उठा लिया गया और वो बढ़ते बचने में भाग गई जहां उसके लिए खुदा की तरफ से जहां की गई थी वहां एक जोर और 70 दिन तक उसे परवरिश हुई और आसमान पर लड़ी मौत वकील और उसके फरिश्ते अंदाज से लड़े और अंदाजिए और उसके फरिश्ते भी आए मगर वो गालिब न आए और उनके आसमान में जान न रही और वो बार जान यानी वो पूरे आसमान जिससे अबलीस और शैतान कभी जाते थे वो तमाम जहान के गुमार करती थी जमीन पर गिरा दी गई और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए आमीन Amen. So, important thing we need to understand. Before God created man, already Satan existed. इससे हमें पहले देखने की ज़रूरत है कि आसमान में पहले शैतान काम कर चुका है और वो ज़मीन पर भी गिरा दिया गया है And this Satan, he made a fall of man. इससे ये हमें पता चलता है कि वो इंसान को 10 बारी से भी ज़्यादा गिरा चुका है In Genesis chapter 3, we see that man was deceived by Satan and he broke the covenant with God, and through disobedience he ate from the tree of the knowledge of good and evil. इंसान का जोर पैदाइश उसका 1:3 में ऐसा लिखा है जब इंसान जो शैतान के जोर में आ गया और खुदा के साथ अहद तोड़ दिया नाफरमानी के बाद उसने नेकी और बदी के इल्म के दरख्त का फल खा लिया और उसके बाद इंसान बागे अदन से निकाल दिया गया After this, man left the Garden of Eden, and this is called spiritual death. इसके बाद वो बागे अदन से निकाल दिया गया और उसे रूहानी मौत कहा जाता है So we see that again, the one who made man to leave God and be unhappy, it is Satan. इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर हम देखते हैं कि शैतान के जोर पर खुदा ने शैतान का जोर कायम आया और उसने इंसान को उगलवा कर उसे खुदा से दूर कर दिया So, and let's read Genesis chapter 3 from 1 to 6, please. अब हम देखते हैं पैदाइश उसका 1 बाब उसकी 3 आयत से 6 आयत तक खुदावन खुदा ने बताया हुआ कि सब आदमियों के ईमानदारों के जानवर में से सांप यानी चालाक था और उसने औरत से कहा था कि वाहिद खुदा ने उससे कहा कि तुम बाग से किसी का फल ना खाना औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल हम खा सकते हैं लेकिन उस दरख्त का फल की बात जो बाग के बीच में है खुदा ने कही कि तुम उसे ना खाना और ना उसे छूना ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ तब सांप ने औरत से कहा कि तुम अगर ना मरोगे क्योंकि खुदा जानता है कि रोज तुम उस से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानत बन जाओगे So, तब औरत ने देखा कि वो दरख्त का फल खाने के लिए अच्छी और आंखें को खुशनादार बनाने के लिए पसंदीदा है तो उसने उससे का फल खाया और अपने शौहर को भी दिया
और उसके साथ था, और जब वो उसे खाया तो ऐसा आदमी के लिए एक बार नामुकद्दर था और उसके बाद आला तालीम हुई थी। आमीन। Amen. So, when child leaves his parents, all problems start the same way. The moment man start to be unhappy is when he left God. जैसे ही माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम खुदा को छोड़ देते हैं तो खुदा भी हमसे नाराज हो जाता है। So even now, Satan makes people be separated from God. इसलिए हम देखते हैं कि शैतान अपने जोर से हमें खुदा से दूर करता है। Even now, Satan, he says, oh, you don't need God, you can be like God, like that. हमें शैतान कहता है कि तुम खुदा के काबिल नहीं, वो हमें खुदा से दूर करता है। So for us to solve all problem is to come back to God. हमें इस सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है और खुदा के पास जाने की। And how can we do that? There is only one solution. हम ये सब कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ इसका एक ही हल है। When man failed, God opened a new way for man's salvation. It is Genesis 3:15. जब इंसान नाकाम हो, खुदा ने निजात का एक नया रास्ता खोला। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 15 आयत। We cannot come to God by ourselves. That's why God himself gave us solution. खुदा ने अहद किया कि वो इंसान के जिस्म में ज़मीन पर आएगा और औरत की नस्ल के तौर पर। God prophesied that God himself would come to earth in body of man as the offspring of woman. हम ये देखते हैं कि खुदा ने वादा किया कि वो जो इंसान के जिस्म में है वो ज़मीन पर आएगा औरत की नस्ल के तौर पर। So let's read Genesis 3:15. हम देखते हैं पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 15 आयत। और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरे इंसान और उसके इंसान के दरमियान अदालत डालूंगा, और तेरे झूठ चलने चलने का, और तू उससे छीट छीट पर दौड़ेगा। आमीन। Amen. So the entire Old Testament speaks of this prophecy that this offspring of woman he will come. So the coming Messiah. पुराने एहदनामा की तालीम की शोर पर आने वाला यीशु मसीह की बात करते हैं। And all people who led to this promise and awaited the coming Messiah who would save and bless man, they received salvation and achieved victory in all things. जब भी वो अहद किया कि तमाम आने वाला है निजात बंदा के तौर पर, तो वो निजात और बरकत हासिल करेगा और हर चीज़ में फतह पाएगा। So in the Old Testament, we see many heroes, many people, and they all waited for coming Messiah, and God blessed them, and God gave them victory in everything. और हम पुराने एहदनामे में देखते हैं कि खुदा जल्द आने वाला है और वो हमें बचाने के लिए आएगा। And New Testament teaches that this promised Messiah has already come. This is a coming Christ. और नए एहदनामे में हम सीखते हैं कि वो आ चुका है
मसीह जल्द आएगा, यानी मसीह। This is Jesus alone, born as the offspring of woman. ये सिर्फ यस्सु है जो औरत की नस्ल के तौर पर पैदा हुआ। So from now on, anyone who clings to Jesus as the Christ receives salvation by faith and achieves victory in all things. अब से जो भी यस्सु और मसीह के तौर पर कबूल करता है, तमाम के वसीला से नजात पाएगा और हर बात में फतह हासिल करेगा। So Jesus is this Christ, this offspring of woman Messiah. He is the Son of the living God. यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। So Genesis 3:15, and now anyone who clings to Jesus, who is the offspring of woman, receive salvation, the solution of three problems of Genesis chapter 3: Satan, sin, and turning away from God. हम पैदाइश 3 बाप उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, और अब जो कोई यीशु मसीह के वसीला से होता है, जो औरत की नस्ल है, वो पैदाइश बाप 3 के 3 मसले का हल, शैतान, गुनाह और खुदा से दूरी का हल पाता है। So all people now who believe in Jesus Christ, the image of God is restored in their lives. और फिर उनकी जिंदगियां खुदा के जलाल से भर जाती हैं। आखिर तक मालूम बरकतें हयाल होती है ताकि वो दोबारा बढ़े और ज़मीन की मामूरी तक जाए। And finally, the power and blessings to be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, and rule over all things are restored. और हम देखते हैं कि ज़मीन की तह तक बढ़े और भले बढ़े और ज़मीन के तक पाएं और तमाम चीज़ों पर हिकमत हासिल करें। So let's make a conclusion. हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। Salvation is the solution to problem of Genesis 3 in our lives. निजात हमारे लिए पैदाइश बाप 3 के मसले का हल है। Salvation cannot be achieved through human efforts. निजात इंसान के कोशिशों से हल नहीं हो सकती। God Himself, even before the advent of various religion, denominations, religious movement, and so on, He provided us with the solution: offspring of woman who will resolve the problem of Genesis 3 and restore all the blessings given in Genesis 1:27-28. खुदा ने इख्तियार, मालूम, दरिया, कुर्बानी और तजुर्बे के आने से पहले यही हमें हल हासिल किया, यानी इंसान की औरत की नस्ल, यानी औरत की नस्ल पैदाइश 3 ये मसले को हल करने के लिए। और पैदाइश पहला बाब इसकी 27 और 28 आयत में यूं है कि तुम बरकत और जलाल पाओगे। So this offspring of woman is Jesus Christ, who came according to the scripture as an offspring of woman, died on the cross, and rose again according to the scripture. ये औरत की नस्ल यीशु मसीह है, जो बाइबल के मुताबिक औरत की नस्ल के तौर पर आया, मरा और दोबारा जी उठा, जैसे कि कलाम में लिखा है। Today, only through Christ Jesus, we can resolve the problem of Genesis chapter 3 and restore all the blessings through Christ.
आज हमें सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से हम पैदाइश बाब 3 के मसले को हल कर सकते हैं और तमाम बरकतें को यीशु मसीह के तौर पर जलाल पा सकते हैं। We wish you all to be strengthened and rooted in the gospel of Jesus Christ. हम दुआ करते हैं कि आप सब यीशु मसीह की खुशखबरी के मुताबिक और कायम रहें। And surely, according to God's timing, all the illnesses caused by Genesis chapter 3 will begin to be healed, and the blessings of Genesis 1 27-28 will be restored. और तफयूक के मुकर्रब वक्त पर पैदाइश 3 से पैदा होने वाले तमाम रूहानी बीमारियों की शिफा गुजारिश होगी और पैदाइश एक बाब उसकी 27 और 28 आयत की बरकतों से जलाल हासिल होगी। Let's pray. हम दुआ करते हैं। God, thank you that you gave us new and living way in Jesus Christ. मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये कलाम देने का जरिया हासिल किया कि हम यीशु मसीह की बात बता सकें। May all problem that came through Genesis chapter 3 can be resolved through Jesus Christ. और तमाम मसले जो पैदाइश बाप 1 से शुरू हुए हैं उन सब मसलों पर हम इख्तियार पा सके, उनका हल निकाल सके। May all diseases, illnesses that came through Genesis chapter 3 can be healed in Jesus Christ. और तमाम दुख परेशानियां बीमारियां और सबको दूर कर सके पैदाइश बाप 3 से। And restore all God's blessings in our life through Jesus Christ. और तमाम बरकतों को हम अपने अंदर हासिल कर सके जो यीशु मसीह के वसीले से आई हैं। And help us to relay this gospel of Jesus Christ to the whole world. और ये पैगाम पूरी दुनिया को हम बता सके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। Bless our children and families and our countries. सबको बरकत देना हमारे घरों में और हमारे मुल्क में। Until the very end, use our lives for world evangelism. और हमें इस्तेमाल करना कि हम खुशखबरी के पैगाम को पूरी दुनिया में बता सकें। In the name of Jesus Christ we pray. मैं यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगती हूँ। Amen. आमीन।